देवताओं के कई अवतार पृथ्वी पर आए ताकि वह अपने दिव्य कर्तव्यों को पूरा कर सके। जब उनका कर्म समाप्त हुआ तो वह अपने अपने लोकों में लौट गए, लेकिन हनुमान कभी नहीं गए। वह 7 चिरंजीवियों में से एक है, ऐसे अमर योद्धा जो कलयुग के अंत तक धरती पर जीवित रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं। अगर यह सत्य है तो फिर वह अब तक पृथ्वी पर क्यों है? उनकी अमरता के पीछे क्या रहस्य है? किसने उन्हें यह वरदान दिया और क्यों? अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने किसी मित्र के साथ साझा करें जो भक्ति में डूबा हो। अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ चलिए सनातन धर्म की इस दिव्य यात्रा पर। आइए अब लौटते हैं उस समय की ओर जब संसार नया था और भगवान स्वयं मनुष्यों के बीच विचरण करते थे। हनुमान का जन्म साधारण नहीं था। वह अंजना देवी और वायुदेव के पुत्र थे। उनके अंदर जन्म से ही दिव्य ऊर्जा थी, ऐसा तेज जिसने स्वर्ग तक को हिला दिया। एक सुबह जब उन्होंने उगते हुए सूर्य को पका हुआ आम समझा तो वह उसे पकड़ने के लिए आकाश में उछल पड़े। देवता उन्हें देखकर आश्चर्यचकित भी थे और भयभीत भी। इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए अपना वज्र फेंका। हनुमान आकाश से नीचे गिर पड़े और पूरा संसार शांत हो गया। वायुदेव अपने पुत्र की पीड़ा से क्रोधित हो गए। उन्होंने संसार से सारी वायु खींच ली। न हवा बची, न सांस। जीवन रुकने लगा। संतुलन को वापस लाने के लिए सभी देवता एकत्र हुए और वायुदेव से क्षमा मांगी। उन्हें शांत करने के लिए उन्होंने हनुमान को अद्भुत वरदान दिए जिन्होंने समय की दिशा ही बदल दी। ब्रह्मा जी ने उन्हें सभी दिव्य अस्त्रों और शापों से सुरक्षा दी। इंद्रदेव ने कहा, यह बालक तब तक नहीं मरेगा जब तक वह स्वयं न चाहे। अग्निदेव ने वरदान दिया कि आग उसे कभी जला नहीं सकेगी। वरुण देव ने कहा, जल में वह अजेय रहेगा। यमराज ने उसे रोग, बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति का आशीर्वाद दिया। कुबेर ने उसे असीम बल और कभी न थकने वाली ऊर्जा दी। शंकर भगवान ने उसे त्रिशूल से भी सुरक्षा दी। विश्वकर्मा जी ने कहा, ऐसा कोई भी अस्त्र नहीं बनेगा जो उसे चोट पहुंचा सके। उस क्षण से हनुमान मृत्यु के नियमों से परे हो गए। वह बन गए वायु, बन गए मौन और बन गए भक्ति की गरज। वर्षों बीते। संसार ने श्रीराम का प्राकट्य देखा। हनुमान निष्ठावान, निर्भीक, समर्पित उनके अनंत सेवक बन गए। उन्होंने समुद्र पार किया, जलते हुए नगरों में प्रवेश किया, युद्ध और अग्नि के बीच से गुजरे, लेकिन कभी नहीं डगमगाए। देवताओं ने उन्हें अमर बनाया था, पर श्री राम की कथा ने उनकी अमरता को सच्चा अर्थ दिया। रामायण के उत्तरकांड में जब रावण का अंत हो गया तो श्री राम वैकुंठ लौटने की तैयारी करने लगे। सरयू नदी के पवित्र तट पर उन्होंने अपने सभी साथियों को अंतिम आशीर्वाद दिया। हनुमान से उन्होंने कहा, जब तक धरती पर मेरा नाम लिया जाता रहेगा तब तक तुम जीवित रहोगे। जब तक मेरी कथा कही जाती रहेगी तुम इस संसार में विचरण करते रहोगे। हनुमान ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जब तक श्री राम की कथा बोली जाएगी मैं इस धरती पर रहूंगा और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और तब से हनुमान जीवित है, अदृश्य परंतु सदा उपस्थित, एक रक्षक, एक साक्षी, भक्ति की शक्ति का प्रतीक। अगर आपने इस कहानी में दिव्यता महसूस की हो तो कमेंट में जरूर लिखें, जय हनुमान। भक्ति की यह आवाज पूरे संसार में गूंजनी चाहिए। वीडियो को लाइक करें, भक्तों के साथ साझा करें और ऐसी ही पवित्र कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक भक्ति में डटे रहें, प्रेरणा में बने रहें। जय श्री राम, जय हनुमान।